अरे क्या हुआ? है कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही है? कैसे जमीन पीछे पड़ा है? भैया ठीक तो हो? लगी तो नहीं? अरे यार यहाँ पे गर्दन गन्ने की तरह अकड़ गई है, तुम कह रहे हो ठीक तो? विजय पांडे, गिर गुना के टूट फूट गए कहाँ? इसको हमने घर ले चलो। आराम से गर्दन अकड़ गई मेरी। आराम से। अरे कुछ नहीं सुरीली बिटिया, सब नाटक है। अरे देखने तो दो। अरे बहुत पहलवानों ने पटक दिया है। हाँ बेचारा। अरे इतना भावुक मत हो, याद नहीं है चैलेंज दे के गया था और हम दोनों की मुंडी हिला गया था, अब तक सिर चकरा रहा है। हाँ लेकिन उसको चोट आई है ना। अरे चोट तो पिताजी को आई थी एक। हाँ कैसे? अरे जब उनके ऊपर छत पे से पजामा गिर गया था। पजामे से चोट लगी थी? अरे नहीं, पजामा चाचा जी ने पहन रखा था। हाँ छोड़ो। अरे छोटू, बिठा दो खटिया पे। अरे खटिया खड़ी है। किसकी? आंटी की। लपड़ मारेंगे। इका बिठा दो ना, मुंह काहे ताक रहे हो? अरे 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 बिठा दो, हम पानी लाते हैं। बैठो भैया। हाँ भैया, आराम से, आराम से। एक सेकंड, आराम से गुड्डू। हाँ ये सही है। बस। कैसा लग रहा है भैया? अबे गुड्डू, एक बात बताओ यार, तुम्हारी गर्दन कभी हाथी के पैरों के नीचे आई है? नहीं भैया, हमको अभी तक ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो यार गुड्डू तुम नहीं समझ पाओगे। अले ले, बीजी पांडे तो बच्चों की तरह लोला है। अरे रोए तो पिताजी थे एक बार। ए मामा, तुम तो चुप ही बैठो, जाओ यहाँ से। ए बीजी, चलो पानी पी। अरे आराम से, आराम से। लो। ये ले। गुड्डू गर्दन घुमा। थैंक यू आंटी। अरे सॉरी भाभी। अरे राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेलने निकले थे ना, निकल गई हवा। अबे मामा, हवा तो तुम्हारे पिताजी की निकली थी। तुम्हें कैसे मालूम? पापा कसम बता रहे, मामा निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा पैजामा उतार देंगे। पजामा तो पिताजी का उतरा था एक बार। अब हुआ ये। अरे अरे आहा, क्या पूड़ियाँ बनाई हैं दीदी, आने दो पूड़ियाँ। 10 तो खा चुके हैं, और कितना खाओगे? अरे पूड़ियाँ तो पिताजी खाया करते थे, एक बार में 50-50 पूड़ी। दुए पूड़ी? पिताजी 50-50 पूड़ियाँ खाते थे? हैं? कहाँ बकलोली कर रहा है? अरे तो उसमें से 10, 15, 20, 30, 40 कम कर दो। अरे तुम पूड़ी खिलाओ बस। हमारा मन नहीं कर रहा है पूड़ियाँ बनाने को। कितनी जोर से पटका बिज्जी को। अरे पटका तो पिताजी को था एक बार। हम तो देखने तक नहीं गए। गांव की सारी औरतें जा रही है इंदू के घर बिज्जी की खबर लेने। पता नहीं क्या बोल रही होगी हमरे बारे में, कितनी बदनामी होगी, पता नहीं क्या बोल रही होगी। हैं? ये सब मिस्री मौसी की वजह से हुआ। हाँ। हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं थी। अरे जो हाथी जैसा पहलवान था वो, और जय चीटी जैसा बिजी पांडे। हाँ? अरे गर्दन ऐसे टांगों के बीच में पकड़ी कि मुर्गी की तरह बिलबिला रहा था बेचारा। हाँ, लेकिन मिस्री मौसी टस के मस नहीं हुई। हाँ। नहीं। क्या गलती थी बिजी की? बस मिस्री मौसी के घर के बाहर भौंकता है। गलत है। क्या गलत है? भौंकना? अरे नहीं, मिस्री मौसी गलत है। मौसी गलत है ना? हाँ। ये बात हम भी वही कहते थे। अरे कौन से सुरखाब के पर लगे उनकी लौंडिया को? हमरा बीजी भी कुछ कम नहीं है। कम है का? नहीं ना। क्या करे? हैं? इस निकम्मे नलायक निठल्ले के गले में बांध दे अपनी बिटिया। हैं? ए मौसी, गले में तो मत ही बांधना, उसके गले में ही तकलीफ है। देखो इंदू, काहे हमारी बुराई कर परपंचियां फैला रही हो? ए मौसी, पहले से हमारे दिमाग का दही बड़ा हुआ है। हाँ, ज्यादा होशियारपंती नहीं करना, समझी का? अरे लुको क्या कर ले हो? देखो इंदू, हमारे उसका इम्तिहान मत लो। इसका इम्तिहान? वो जो का कहते हैं। ए मौसी, जब याद आए ना तब बता देना, हमें सबर से रहने दो। हाँ। देखो इंदू, हमारे सबर का इम्तिहान मत लेना, वरना सही नहीं होगा। देखो मौसी, हमें मुंह नहीं लगना, समझी का? हम शरीफ है तो शरीफ है। जिस दिन बदमाश हो जाएंगे ना, उस दिन अम्मा कसम किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझी का? हाँ? हो गया? हाँ।
संभाल के, हड्डी टूट जाएगी। यहाँ आओ, जहाँ से आई वहाँ से जाओ। यहाँ आओ, आराम से जाओ। अरे गिरोगी। शरबत ला दे का? हाँ। ये हमारा मन कर रहा ना तो पहलवान को बम मार दे जर्नैल सिंह को। तो यार गुड्डू, पापा कसम हर वक्त छिचोरपंती की बातें अच्छी नहीं लगती हैं यार। अरे यार, बम मारने से भाई गर्दन नहीं ठीक होगी, गरम गरम मालिश करने से गर्दन ठीक होगी यार। तो घर जाके अम्मा से मालिश करवा लो ना। अबे हमारी अम्मा अपनी अम्मा घर गई हुई है, और वैसे भी हमारे दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या बोले? हम हैं भैया, हम हैं। अरे यार, तुम ये क्या करते रहते हो? हाथ हटाओ। अरे यार गुड्डू यार, थोड़ा दूर रहा करो हमसे। लोग क्या समझेंगे हमारे तुम्हारे रिलेशनशिप को? वैसे भी तुम चिपके रहते हो यार पूरे दिन। लो, भाभी आ गई, भाभी आ गई। जल्दी सुरीली। बेबी ए वावा घिस घिस इसकी क्या जरूरत थी यार? ओया नहीं भाभी, भाभी है, जरूरत है, जरूरत है। आइए आइए, आप मालिश की जगह मदद करते हैं। आइए आइए। अबे गुड्डू, हाँ एक सेकंड गर्दन अपनी तरफ घुमा। हाँ भैया। गुड्डू, हाँ। तुमको कहीं जाना था ना भाई? नहीं भैया। अबे जाना था। हाँ, जाना जाना जाना। ठीक है भैया, हम मिलते हैं। कल ही मिलेंगे, समझे? ओके भैया, ऑल द बेस्ट। बी आयो हुर वो नाइट प्रेयर्स करने गया है। काली माँ बहुत बड़ा भक्त है ना, जाने दो से। तुम सुरीली मालिश करो, हम नहीं देखेंगे। सुरीली, अरे कर दो। अरे क्या है? अरे सुरीली, हम वेट कर रहे हैं, शर्माओ नहीं। आराम से सुरीली। पापा कसम सुरीली, यही उंगलियों का तो इंतजार था हमें। पापा कसम बता रहे, ये उंगलियां तुम्हारी जब मेरे गर्दन पे लगी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहलवान और पीटे मुझे, और तुम रोज आके हमारी मालिश करो। लेकिन पापा कसम, तुम्हारे जो मामा है ना, उनको एक दिन बहुत पीटेंगे हम। अरे गर्दन क्यों दबा रही हो? ठीक है, सॉरी, हम समझ सकते हैं तुम्हारा मामा है, लेकिन क्या करें यार? अब बताओ, अगर मामा मौसी नहीं पैदा होते तो आज ये सब दिन देखने को नहीं मिलता है कि नहीं? वैसे अच्छा है, कितनी नाजुक उंगलियां, एकदम लेडीज फिंगर्स। नाजुक तो पिताजी की उंगलियां थीं। अबे 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 गर्दन छोड़ मेरी, गर्दन छोड़। गर्दन घुमा, गर्दन घुमा, गर्दन घुमा, गर्दन घुमा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सुरीली कहाँ गई? गई। गुड्डू, वो भी गया। अब सिर्फ हम और तुम अकेले। मामा तुम्हारे इरादे कुछ गलत लग रहा है हमको, समझे? इरादे तो पिताजी के गलत थे। अबे बाप है, साहब था तुम्हारा, बट देख लेंगे तुमको। रुक जाओ, साइकिल का है, छिचोरे कहीं के छोड़ेंगे नहीं। अरे छिचोरे तो पिताजी थे। राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे कबड्डी, लापता गंज के लौंडे। अब बेटा यहीं चौक पर बैठकर लगाएंगे हम तेल, और देखते हैं बेटे, अब हम कबड्डी में देंगे तुम्हें पेल। बताइए, कोई है नहीं कि हमको कबड्डी सिखाए हैं? एक आदमी है। अरे कौन है बताइए? पापा के दम जाके उनके पैरों पर गिर जाएंगे हम। भाई उसका नाम दोहड्डी सिंह है, हर मंगलवार यहाँ सब्जी बेचता है जी, आज मंगलवार है। हाँ। पापा कसम यार गुड्डू, बताओ अब ये दिन आ गए हैं कि हम एक सब्जी वाले से जाके जो है कबड्डी सीखे। अरे यार, हम 10 साल से ला कर रहे हैं, एजुकेटेड है यार। ये तो हद हो गई भैया, हद हो गई है। अरे उसने 1982 के एशियन खेलों में गोल्ड मेडल लिया था देश के लिए। अच्छा, और अब सब्जी बेच रहे हैं? इसका मतलब ये है कि देश के लिए खेलने के बाद बिजी है, सब्जी बेचेगा। अब क्या करे, दुर्भाग्य है, क्रिकेट होता तो नहीं बेचनी पड़ती। अब देखिए, हमने कबड्डी चैलेंज ले लिया है, आप हमें वो 2 हड्डी मिला दीजिए, हम बाद सब्जी बेच लेंगे। देखो भाई, मिला तो देंगे, लेकिन वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। हाँ, पिताजी का खास है, लेकिन कबड्डी से नफरत करता है। काहे? अरे कबड्डी ने उन्हें दिया क्या? कद्दू, कटहल, लौकी। हाँ, लेकिन पिताजी की बात बहुत मानते हैं। तो बाबूजी से जरा बोल के देखिए ना। अरे बाबूजी को कहाँ से लाए, वो तो गांव चले गए हैं। अरे भाई, इनके बाबूजी को अभी जाना था यार, गाँव गुड्डू है। आंटे, लपड़ मारेंगे। अरे भाभी प्लीज कुछ कीजिए ना, कहीं पैदा कीजिए, कुछ कीजिए प्लीज आंटी प्लीज। हम अपने पिताजी को कैसे पता करें बे? है जी, हमरे दिमाग में वो हाय दैया घूम रहा है। अरे भाई, इनको एजुकेटेड क्यों नहीं किया आपने? हाय दैया नहीं, आइडिया। अरे वही, हमरे दिमाग में आइडिया घूम रहा है ना। अरे तो आंटी उसको बाहर निकालिए ना। अरे आइडिया को बाहर निकालने के लिए अंदर जाना पड़ेगा ना। हाँ। तो चलिए फिर। अरे क्या है? ये खड़ा रहो।
ए जी ओ जी। चलिए अरे हम काहे? चलिए। अबे यार गुड्डू, हाँ भैया। यार एक बात बताओ गुरु, ये हाय दैया वाला आइडिया औरतों ही के दिमाग में क्यों आता है बे? हाँ भैया, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर सोचने वाली बात है। ये राष्ट्रीय क्या भाई, क्या बोला तुमने? नेशनल लेवल। हाँ तो चलो फिर सोचे नेशनल लेवल पे। चलिए। क्या कर रही हो इंदुमती, कर क्या रही हो? बस 1 मिनट बाबूजी। हुई गवा। पापा कसम मुकंदे भैया, आप तो बिल्कुल अपने पापा की तरह लग रहे हैं, फिट एंड फाइन। खास के दिखाओ ना। देखो ये बात गलत है जिब्बात। अब जा और 2 हड्डी सिंह को जाके पटा। अरे हमारे पिताजी को पता चलेगा ना, कसम से बहुत मारेंगे। हाय दया, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी डरते हो? हमेशा लबलबाए रहते हो। ओ, हम तुम्हारे ससुर हैं, तमीज से बात करो करो, माफ करो ससुर जी, माफ। ए विजय पांडे, जैसे हमरे पति ठीक ठाक है ना, वैसे ही ठीक ठाक ले आना। अरे आंटी आप चिंता ना कीजिए, हम ले आएंगे ठीक ठाक। अब भाभी चलिए। आइए। ये सब्जी ऐसे कैसे बेच रहा है, जैसे कबड्डी खेल रहा हो? अरे ये कबड्डी का राष्ट्रीय खिलाड़ी था ना, स्वर्ण पदक विजेता, और आजकल बेचारा सब्जी बेच रहा है। ये चाचा, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये 100 ग्राम के बट्टे के बजाय तुम गोल्ड मेडल क्यों रख रहे हो? सरकार ने दिया था कबड्डी जीतने पर, कुछ तो काम आए, वरना सब्जी बेचते बेचते तो ऐसा लगने लगा है कि सब्जी बेचने के लिए ही पैदा हुए हैं। अलग 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 अलग। देखा कैसे कबड्डी की ही तरह बोल बोल के सब्जी बेच रहा। अबे है कौन बोलेगा, मेरा बाप। अरे भाई मुझे क्या पता, मैं समझ रहा हूँ आप खास रहे हैं। वैसे आप बिल्कुल मुकंदे भैया कैरेक्टर में घुस गए। हड्डी लाल, अबे सुगंधी लाल, अबे सिंघाड़े, अबे साले खांसी की दुकान, टीवी के सामान, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप? अबे आप बोल के हमको बाप बना रहे हो? मुझे लौंडे कौन है भाई? ये विजय पांडे हैं, ये गुड्डू हैं। बस इन्हीं के साथ जवान महसूस करता। अबे जवानी के कारनामे तुम भूले नहीं हैं? जवानी के खेल कैसे? अबे तेली की लड़की गेंदा रानी उसके दरवाजे के आगे खांसते थे, उनके भाई इनको मारते थे, तब हम इनको बचाते थे। और वो गुलाबो तालाब के पीछे टिंग 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 टिंग, नाव के अंदर टक 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 टक। मुकंदे भैया इससे पहले आपके पिताजी की और छिछोरे केसेस खुल जाए, उनको बता दीजिए यहाँ क्यों आए। अरे वो सब छोड़िए ना हड्डी लाल जी, वो सब छोड़िए। मुझे आपसे तुझसे एक जरूरी काम था। पहले हमको तुमसे एक काम है। गंदी लाल मेरे सिंघाड़े, रो जा। गोड़ी 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 डाल डाल गोड़ी 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 गोड़ी। अबे सुगंधी, तेरी जवानी वापस आ गई भाई। अरे हम माफी चाहते हैं, हम सुगंधी लाल नहीं है, हम तो उसके सुपुत्र मुकंदी लाल हैं। हमको पता है कि तुम सुगंधी लाल नहीं हो, अगर होते तो पहचान लेते कि हम झूठ बोल रहे हैं। पकड़ो बे, क्योंकि गुलाबो हमारा माल था, तुम्हारे बाप का नहीं, और गेंदा के भाइयों ने तुम्हारे बाप को नहीं हमको मारा था, इसलिए तो हम कबड्डी खेलना सीखे थे। तभी हम कहे कि हमारे पिताजी इतने छिछोरे तो नहीं थे। हाँ नहीं थे। अरे भाई अपने पिताजी कैरेक्टर से बाहर आ जाइए। लेकिन एक बात बताओ, ये सब नौटंकी क्यों किए तुम? माफ कीजिएगा चाचा, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। काहे? ये है विजय पांडे, आपकी छत्र छाया में आना चाहते हैं। पापा कसम, हमें देश के लिए कबड्डी खेलना है, प्लीज। चल चल,
देखो क्या है ना कि आप कबड्डी से नफरत करते हैं, तो इसीलिए हम अपने पिताजी सुगंधी लाल के भेष में आए, क्योंकि आप उनकी बात मानते थे। हाँ भैया, सुरीली भाभी के मामा और मम्मी की कसम खा चुके हैं। हटो जरा जरा। एक लौंडिया के चक्कर में हम भी कबड्डी बाज बने थे, और एक लौंडिया के चक्कर में तुमको भी कबड्डी बाज बनाएंगे, कसम से बता रहा तुमको। क्या कह रहे हैं पापा कसम, आजकल आपके पैर कहाँ हैं? क्या करोगे? छूना है। अबे कबड्डी में कोई ऐसे पैर नहीं छूता, समझा? तो फिर कैसे छूते हैं? बताएं? भैया ठीक तो हो ना? इसे कहते हैं कबड्डी में पैरों का छूना। डांड। कबड्डी में हड्डी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कबड्डी 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 कबड्डी। शरीर पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। कबड्डी 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 कबड्डी। लाकी ले ले। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे गिरा दिया। सर क्या हुआ? तूने मुझे पटका? पापा कसम गलती हो गई सर। उठा। तूने दो हड्डी सिंह को पटका? सर अगली बार नहीं होगा ऐसे। खबरदार, ये गलती तुझे बार बार करनी है। जो कबड्डी के मैदान में दो हड्डी सिंह को पटक सकता है, वो दुनिया में किसी को भी पटक सकता है। शाबाश चले, शाबाश। थैंक यू। भैया भैया भैया, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं भैया। क्या हो गया बे? अरे नेशनल कबड्डी टीम का ट्रेनिंग कैंप लगा है। क्या बात कर रहा है? यही लापतागंज के बाहर वाले मैदान में नए खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी हो रहा है। हम फॉर्म भी ले आए। अबे गुड्डो हट बे। कॉमनवेल्थ में जाने के लिए नेशनल कबड्डी टीम का सिलेक्शन वहीं से होगा। जा पर्चा भर और सिलेक्ट होके दिखा। मास्टर जी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना? हो जाएगा, अगर टैलेंट हुआ तो। टैलेंट पे भी नहीं हुआ तो फिर पेमेंट पे होगा। क्या? हाँ, हमारे देश में खेलने के लिए भी खिलाना पड़ता है। हाँ। अरे पर प्रतिभा भी तो है। प्रतिभा है तभी तो विश्वास है। जिस देश में एक औरत राष्ट्रपति हो सकती है, वहाँ बिना खिलाए सिलेक्शन नहीं हो सकता। मुकंदी भैया हम जाएंगे। जा रहे हो बिजी? हाँ। एक मिनट। अरे ये कहाँ चल दी? जाना तो हमको है। बेटा बहू राष्ट्रपति से मिलने गई है? नहीं नहीं, वो पूजा पाठ का। तो यार तुम तो जबरदस्ती का। अबे हम बता रहे सर जी हमें भी नेशनल टीम में जो है एडमिशन लेना है। अरे यहाँ कहाँ से घुसा है? दिख नहीं रही है लाइन वहाँ से। चलो लाइन में। सर चल। अरे जा रहे, नाराज क्या हो रहे हैं सर? आ जाते हैं कहाँ से। हटो बे। अरे भाई पीछे लाइन दिख रही नहीं क्या? बीच में घुस रहा, पीछे जाओ ना। अबे सुनो, जहाँ बिरजी पांडे खड़ा हो जाता है ना वहीं से लाइन बनती है। चल बे पत्ती के लिए निकल। सर फॉर्म। चलो हो गया। हो गया? अरे सर फॉर्म हमारे पास है। अरे बोला ना हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया सर? फॉर्म यहाँ है, आप कह रहे हो गया? बेटे सिलेक्शन फॉर्म भरने से नहीं होता, जेब भरने से होता है। 10 लाख लेंगे और तुम्हें देश के लिए खिला देंगे। पापा कसम खेलने के लिए खिलाना पड़ेगा बे? पापा कसम भाई, ये खेल ही ऐसा बेटे, खिलाओ और खेलो। देखिए सर ये गलत है। हम लापतागंज के कबड्डी टीम के कैप्टन हैं। हम भैया को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। फिर आ गए तुम लोग। जनरल सिंह इनको जानते हो? वो जोकर है, एक नंबर के जी है। हमारी टीम जो है किसी भी टीम से कम नहीं है, किसी भी टीम को हरा सकती, समझे कि नहीं? मतलब कि तुम नेशनल टीम को भी हरा दोगे? अरे सर नेशनल टीम क्या, इंटरनेशनल टीम को भी हरा देंगे। चाहे तो मैच करा के दिखा लीजिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नेशनल टीम और लापतागंज की कबड्डी टीम के बीच मुकाबला। जो टीम जीतेगी वो देश के लिए खेलेगी। क्या बोल रहे हो मैडम, कुछ पता भी है आपको? एक चांस तो किसी को भी मिलना चाहिए। कबड्डी तो गांव का खेल है, शायद खेल खेल में स्टार खिलाड़ी मिल जाए। क्यों महेश जी? स्टार खिलाड़ी मीन्स स्पॉन्सर? मुझे मंजूर है। हमें भी मंजूर है जी। फिर तो क्या लापतागंज और नेशनल टीम के बीच कबड्डी का मुकाबला? देखो भाई, एक मौका है तुम्हारे पास। अगर जीत गए तो देश के लिए खेलोगे,
और हार गए तो बेटा यहीं दंड पेलोगे, समझे? पापा कसम दंड तुम पे लोगे और देश के लिए हम खेलेंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि लापतागंज के लोग दिल से खेलते हैं और जो दिल से खेलते हैं ना गुरु, वही जीतते हैं। तुम मैच की तैयारी करो यहाँ पे। चल बे गुड्डू। अब जब चैलेंज दे दिया है तो देख लेंगे। लापतागंज की टीम को ऐसा ट्रेन करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। किस टीम को ट्रेंड करेंगे? बिज्जी, गुड्डू, हम, पान वाला, राशन वाला, इनको राष्ट्रीय टीम के सामने उतारेंगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं मुकंदी भैया, आप भी हैं। एक बात बताइए, अगर आमिर खान ने ऐसा सोचा होता तो लगान बनती है कि नहीं? है जी, बिजी ठीक कह रहा है। अरे लड़ना तो पड़ेगा ना, बिना लड़े हार थोड़ी ना मानेंगे। पापा कसम अब टीम ट्रेन कीजिए। टीम कहाँ है? ये है राशन वाला छेदीलाल, अंदर घुसकर पटकने में माहिर है। गुरुजी प्रणाम। आप एक बार हमको ट्रेनिंग दे दीजिए, सबको पटक देंगे। अच्छा जा। चलो। प्रणाम गुरुजी। हम हैं पान वाले चौरसिया, चूना लगा लगा के पटकेंगे। अच्छा ये है मास्टर जी सुत्ती लाल। गुरुजी प्रणाम। बस एक बार आप मुझे सिखा दीजिए, फिर देखिए कमाल। अबे ये एक हड्डी दो हड्डी की टीम में खेलेगा? हाँ? अरे ये सुत्तीलाल है, पेशे से हलवाई है, दिन रात घी और तेल में काम करते हैं, इसीलिए शरीर चिकना हो गया है। अच्छा विरोधी की पकड़ में आते यूं फिसल जाएगा। दिखा? हाँ हाँ जा जा। हाँ शाबाश। आओ। हाँ, हमारा सुपुत्र है, पाँव के बीच में से ऐसे निकलता है कि पाँव को भी पता नहीं चलता। शाबाश बेटा, जाओ। मास्टर जी ये हैं बकरुद्दीन चाचा। हेलो बोलिए। हेलो। और चचा में कुछ नहीं बचा। अरे बहुत बड़े वाले हैं मास्टर जी, सांस रोकने में चैंपियन हैं, 1-1 घंटे तक सांस रोकते हैं। 95 साल से सांस रोके चौक पर बैठे हैं। शाबाश। पापा कसम बता रहे हैं मास्टर जी, ऑपोजिशन पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि सांस टूटी ही नहीं। जाइए। अभी भी एक खिलाड़ी कम है। अब किसे ले? मुकुंदी है देखो। अरे ये छोटू, हमारे भाई को ले लो। अरे ये नहीं आई हमारी टीम मास्टर जी। अरे हम तुम्हारी टीम में खेल लेंगे, वैसे भी शौकीन नहीं है। देंगे तुमको एक, समझे? हम गुमशुदागंज से हैं। है तो लापतागंज में रह रहा है, लापतागंज का नमक खा रहा है, नमक हरामी करोगे कहाँ? नमक हरामी तो पिताजी किया करते थे। अरे हमारा मतलब है कि हम खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। हाँ। जी जान से खेलेंगे और तुम्हारी टीम में रहकर तुमको ही पेलेंगे। आप अपने छोटे भाई को हमारे टीम में लेकर आई, बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। हम चाहे मामा जी मर मुरा जाए, लेकिन तुम्हारा ये योगदान जो है ना, हमेशा अमर रहेगा। सब तैयार है? दुश्मनों से हारने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए। जय हिंद। तो शुरू हो जाओ। अब हमारे और जीत के बीच में कोई नहीं आ सकता। ओहो, तो ये है लापतागंज की फौज। अबे कबड्डी के दांव पे सीख रहे हो या गुल्ली डंडे के? महेश जी, ये है पान वाला। 120 नंबर लगाएगा। और वो है राशन वाला। 2 किलो चीनी मिलेगी। और वो जो वीर पुरुष है ना, वो है हलवाई। मार दे फूंक तो मचा दे तबाही। महेश जी, इनका नाम है दो हड्डी सिंह जी। 82 में कबड्डी के अंदर गोल्ड मेडल लाके इन्होंने देश का नाम रोशन किया था, और अब सब्जी बेचकर लापतागंज का नाम रोशन कर रहे हैं। आलू ले लो, अरे गोभी ले लो, धनिया फ्री में। वैसे गोभी का क्या भाव चल रहा है? दो हड्डी सिंह जी, इस बुढ़ापे में ना सब्जी बेचो, कबड्डी वबड्डी के दांव तुम्हारे बस की नहीं है। बात करते हैं। आलू ले लो। लौकी 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 कद्दू 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 पालक 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 अदरक अदरक
कबड्डी 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 दाव पेच किसी उम्र के मोहताज नहीं होते। अभी बहुत जान है इन बुड्ढी हड्डियों में। मेरा एक एक खिलाड़ी तेरे हर पट्टे को 10-10 बार मारेगा। कहे तो प्रैक्टिस दिखाऊं? एक मिनट जर्नैल सिंह जी क्यों इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप बड़प्पन दिखा रहे हैं? ठीक है दही हांडी जी, 2 हड्डी जी, एक बार आके हमारे पट्टों की भी प्रैक्टिस देख लो। यहाँ आ चुके हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी प्रैक्टिस देख के आपका कबड्डी खेलने का मन ही ना करे, आपकी टीम खेलने से पहले ही हार मान ले। मुस्कान जी, प्रस्थान जी, देख लेंगे चलो देख लेंगे। जी पांडे, जरा देख कर तो आओ कि इनके पट्टों में कितने उल्लू के पट्टे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जरा नीचे से दबा। और क्या है, दाव पेच एक ऐसी चीज है, अगर दाव पेच नहीं जानता तो कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? और जब तू दाव ही नहीं जानता तो क्या करेगा? तो तेरे लिए दाव पेच बहुत जरूरी है और बड़ों की सेवा करना बहुत जरूरी है। अच्छे से लगा रे। और क्या है जिंदगी में पानी ले गया, आंखों में मिर्ची लग गई। अबे तूने पानी को ले लिया। मोटा किसको बोला? अरे अरे तेरी तो मैं ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैम, ये सिर्फ जिंदगी के मतलब कबड्डी के दांव पेच सीख रहे हैं। अब महेश जी, मुस्कान जी, ये क्या हो रहा है महेश जी? आप समझाते क्यों नहीं इन्हें कुछ? जवानों मत भूलो कि हम कबड्डी टीम के मैनेजर हैं, ये मैनेजरी। क्यों मुस्कान जी? हाँ महेश जी, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हो, पहले लेवल गिरा हुआ है और मत गिराओ। इससे ज्यादा अब लेवल और क्या गिरेगा महेश जी? नेशनल कबड्डी टीम को ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट है नेशनल टीम के लिए। रोहित, तुम टीम के कप्तान हो तो तुम तो समझो ये कबड्डी की टीम है, क्रिकेट की नहीं। सॉरी मैं भूल गया, हम क्रिकेट टीम में होते तो मेरे हाथ में लोटा थोड़े ना होता। गलत समझ समझे नहीं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। अब देखो कबड्डी क्या है, गांव का खेल है। ये लोटा इंसान को गांव से जोड़ता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर गांव की फील आए। जाओ इससे कि पहले निकल जाए। जाऊं कहाँ महेश जी? तूफान अपना रास्ता खुद बनाते हैं रोहित, तुम तूफान हो। जाओ देश के लिए मेडल लेकर आओ। तनी कहाँ फंस गए हम लोग। नहीं तुमसे कह रहे। अरे भाई साहब क्या है गुरु? शौचालय कहाँ है? कहाँ है? भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है? अबे वही तो बता रहे हैं कहाँ है। आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। साफ साफ बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ है ये? कहाँ करते हैं आप लोग? कहीं भी करते हैं। अरे क्या मतलब कहाँ भी करते हैं यार? कोई शौचालय नाम की जगह है कि नहीं? अरे मैं कबड्डी टीम का कैप्टन हूँ, नेशनल कबड्डी टीम का कैप्टन हूँ। क्या मतलब मैं कैसे बताइए भाई साहब। अबे ये कबड्डी टीम के कैप्टन गुड्डो, क्या बात है। अब तो बताना पड़ेगा क्या बता जल्दी। बताते हैं जल्दी भाई साहब इधर सुनिए, यहाँ से सीधा जाइए, लेफ्ट मत मुड़िएगा, राइट मुड़िए। रुकिए, राइट मुड़ के सीधा जाइए। सीधा जाइए, सीधा जाने के बाद एक मंदिर आएगा। मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर के बगल में एक सफेद घर है, वहां जाना। रुकिए, सफेद घर के दरवाजे पे जाइए और 3 बार भौंकिए तो शौचालय के चौकीदार ऊपर आएगा। हाँ, चश्मा पहना रहेगा, उसको 1 रुपया पकड़ाइए और आराम से अंदर जाइए। अब खड़े क्या जाइए। फिर राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना। हाँ, राइट में मंदिर है, पर मंदिर में मत जाना, सफेद मकान में जाना। सफेद मकान के वहां जाके भौंकना। अरे भाई 1 रुपया क्यों? अरे लेकिन अंदर कहाँ जा रहे हो भाई? अंदर जाना है, वक्त नहीं है, सवाल मत पूछो। शौचालय? शौचालय? हमारा घर तुम्हें शौचालय लगता है?
देखिए, उसने मुझे कहा था पहले लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, पर राइट में जाना क्योंकि वहां मंदिर है, वहां सफेद मकान होगा, वहां जाके भौंकना, भौंकोगे तो एक कुत्ता चौकीदार आएगा, चौकीदार को पैसे देना और अंदर जाना। किसने कहा था? दो लड़के थे। पापा कसम कह रहे थे का? खुद का है हो रही है बीबी। बिज्जी था। अरे पतागंज के लौंडों की तो ऐसी की पोपट बनाया ना, पोपट बनाया। पोपट तो पिताजी बना करते थे। सुनी तो। अच्छा हो कौन? नेशनल कबड्डी टीम आई है, उसका कैंप लगा, मैं कैप्टन हूँ। क्या लगा है? तंबू। इस लंबू के लिए तंबू लगा है। आजा बेटा, आजा अंदर, आजा। अंदर मुझे बाहर जाना। बाहर तो पिताजी जाया करते थे। हाँ जाते थे। अरे आओ हम बताते हैं कहाँ जाते थे। हेलो, बिज्जी को तो छोड़ेंगे नहीं। बिज्जी। अबे गुड्डू। हाँ भैया। अबे इनके साथ कबड्डी खेलेंगे? ये तो पहलवान है बे। बहुत डर लग रहा है यार। डरो मत भैया, भाभी का सवाल है। अबे जिंदा रहेंगे तब तो भाभी के पास जाएंगे यार। क्यों? आप शौचालय मिला नहीं का? अरे आइए ना। अरे साहिल, पवन, मनीष, देखो तो कौन आया है। कौन है गुरु? इनसे मिलिए। ये है लापता गंज की कबड्डी टीम के कप्तान। अच्छा। हमारा इनके साथ कबड्डी का मैच है, आप लोग तैयारी कर लें। अच्छा। तो रोहित यहीं धो दे इनको। गुड्डू लगता है हम लोग गलत जगह आ गए भाई। अरे नहीं, बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैच हम लोग पाली में ही खेलेंगे। इनको हम 2 मिनट में हरा देंगे। बिल्कुल। अच्छा 2 मिनट में आप मैच हार जाएंगे? अबे भाई गुड्डू, पालन मिलेगी, पालन समझे? अब ये दिन आ गए कि हमें अब इन जोकरों के साथ कबड्डी खेलनी पड़ेगी। आज की प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको खास दाव पेच सिखाऊंगा। चाचा, बा मामा कहाँ गायब है? ये पुट्ठप है और नजर एकदम चीते जैसी और हाथों में चांद और चीज शेर जैसी लगे पड़े। कबड्डी कबड्डी ये करके ना, ये करके ये कितना नहीं है। अरे मेरी घड़ी गायब है। क्या हो गया? कैसे खेलेंगे यहाँ पर? मेरी घड़ी चोरी हो गई। होता तो नहीं है वैसे ऐसे। चोरी नहीं होती? नहीं चोरी होती है लेकिन कंप्लेंट नहीं करता कोई। हाँ भाई, किसने चुराई गाड़ी? हम खिलाड़ी हैं, चोर नहीं। This is bloody pathetic। मैं ये कैंप एक मिनट कप्तान जी, एक मिनट। अरे हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं पैसा और माल अंदर करने के लिए। कबड्डी छोड़ दोगे तो सरकारी नौकरी भी हाथ से जाएगी। और तुम लोगों ने अपने ही कप्तान की घड़ी अंदर कर ली। तलाशी दो, तलाशी दो। बोलो नहीं, मार पटके इसे। अरे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको हमारा चश्मा दे दो। अरे थूर गिरने लग गया है का? नौटंकी। कौन है बे तू? अरे हमें पहचाना नहीं, हमें मामा। अरे हमारे ही घर में तो आए थे तुम लोटा लेके हैं। अरे हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हम लापतागंज की टीम के मैच में आपका साथ देने आए हैं। साथ देने आए हैं? क्यों? वो हमारा चश्मा दे दो, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ले चश्मा ला इधर। हम लापतागंज टीम के खास खिलाड़ी हैं। सेंटर फॉरवर्ड खेलता होगा ये खास है तो आम क्या होगा? अरे हंसो मत। अरे लापतागंज की टीम बड़ी खूंखार तरीके से तैयारी कर रही है। और वो 2 हड्डी सिंह जो है वो नए दांव पे सिखा रहा है। तुम हमारी क्या मदद करोगे मामा? अरे हम आपको हर खिलाड़ी की कमजोरी बताएंगे, जिससे जब वो आपके पाले में आएंगे तो आप उसको मार गिराएंगे। और जब आपके खिलाड़ी हमारे पाले में आएंगे तो हम उनको हाथ भी नहीं लगाएंगे और हम उनके पाले में आपका खिलाड़ी बन के खेलेंगे।
और हर लापतागंज वाले को ले लेंगे। क्यों? तू हमारा मामा है या हम तेरे मामा? तू अपनी टीम से गद्दारी क्यों करेगा? अरे गद्दारी तो पिताजी किया था। अबे सीधा सीधा बोलने पड़ेगा फटका। अरे हम जो है वो लापतागंज के लौंडों के साथ बदला लेना चाहते हैं। अगर वो जीत गए तो पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगे। बड़ा परेशान किया उन्होंने। बस विजय पांडे को हरा दो। अगर अपनी जबान से फिरोगे ना मामा तो चल फिर भी नहीं पाओगे। अरे जबान से तो पिताजी फिरा करते थे, हम नहीं। तो बस ठीक है, पल पल की खबर देते रहना। एक कबड्डी का मैच लापतागंज वाले जिंदगी भर याद रखेंगे। जब अपने ही साथ छोड़ दें तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। क्या मामा के इरादों से अनजान लापतागंज की टीम कबड्डी के इस महासंग्राम में टिक पाएगी?